फ्रेंड्स, ये छोटी सी चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसकी मदद से आप प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जब यदि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हों या पत्तियों पर किसी तरह की चमक नहीं हो, प्लांट रूखा या मुरझाया हुआ लग रहा हो, तब ये बहुत ही यूज़फुल होती है हमारे प्लांट के लिए। तो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये कौन सी चीज़ है और इसका हमारे प्लांट पे क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से इसको यूज़ करना है और कौन कौन से पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि NPK रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम अक्सर ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्लांट्स के लिए कुछ एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं जिनकी मदद से प्लांट अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और उसमें अच्छी मात्रा में फल और फूल लग सकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी तत्वों में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन उनमें एक जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, क्योंकि मैग्नीशियम प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करता है और यदि प्लांट में मैग्नीशियम कम होता है तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं आते हैं। तो हमें समय समय पर प्लांट को मैग्नीशियम देना ज़रूरी होता है। और ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये मैग्नीशियम से भरपूर है। इसके यूज़ से आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी को दूर किया जा सकता है और इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट में बहुत लंबे समय तक असर करती है, प्लांट को बहुत तेज़ी से बड़ा करती है और प्लांट में जड़ों का विकास होता है, पत्तियां चमकीली होती हैं, प्लांट का रूखापन ख़त्म होता है, प्लांट हरा भरा घना और स्वस्थ नज़र आता है। आप इसे सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता। इसके अलावा सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, सभी के लिए ये ज़रूरी तत्व है और सभी प्लांट इसके उपयोग से बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन इसको डालने के पहले आपको ध्यान रखना है प्लांट में कुछ ज़रूरी बातों का। जैसे कि प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट धूप वाली जगह पर रखा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर फूलों वाले पौधों को धूप बहुत पसंद होती है और हम छाया में रख देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में धूप वैसे ही कम हो जाती है, तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। इसके साथ ही मिट्टी में पानी डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है मिट्टी में पानी रुका ना रहे। ज़्यादा देर यदि पानी रुकता है तो जड़ें गल जाती हैं और प्लांट में हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र डालें उस पर असर नहीं करता है, जड़ें उस फर्टिलाइज़र को अवशोषित नहीं कर पाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही समय समय पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक ना हो, इसलिए इसे नीम ऑयल से स्प्रे करते रहना है। यदि एक बार इंसेक्ट अटैक हो जाता है तो फिर प्लांट को इंसेक्ट फ्री करने में हमें काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए आप समय समय पर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, जड़ों में नीम खली पाउडर भी डालते रहें। चलिए मैं बताती हूँ कौन सी चीज़ है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये खाने वाला नमक नहीं होता है, इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं और एप्सम सॉल्ट से आपको आसानी से किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर या मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। प्लांट में ज़रूरी मैग्नीशियम तत्व की कमी को ये पूरा करता है और पत्तियां पीली नहीं पड़ने देता है। इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक आप स्प्रे कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। लेकिन प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ इसके और भी गार्डनिंग में कई फ़ायदे हैं। कुछ जो मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको दूर रखता है, स्नेल्स या स्लग्स जैसे इंसेक्ट भी इसके यूज़ से दूर हो जाते हैं। तो 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच यूज़ करना है, तो मैं ये आधा चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहें तो आप 5 से 10 मिनट इसे रख लें। इसके बाद आप इसे यदि पत्तियों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे पंप में भर लें और इस तरह से स्प्रे कर दें। और यदि आप डायरेक्ट सॉइल में डालते हैं तो पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डाल देना है। महीने में एक बार इसका यूज़ करें। फ्रेंड्स, आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। थैंक यू।